जय श्री राम भक्तों। प्रभु श्री राम आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, जब भी किसी माँ की पुत्री की शादी होती है तो वह काफ़ी दुखी होती है। वह यह बात सोचकर काफ़ी दुखी होती है कि उनका परिवार कैसे मिलेगा, किस तरह से हमारी पुत्री का ससुराल मिलेगा, वहाँ पर इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, इस सोच के साथ वो काफ़ी दुखी रहती है। तो अगर आपको भी इस तरह से डर है कि आपकी जो पुत्री का जो ससुराल है वह ठीक नहीं मिलेगा या फिर उसको अच्छा वर नहीं मिलेगा, तो अगर आप इन सब बातों से डरती हैं तो बस आपको कुछ मैं कार्य बता रहा हूँ, बस एक छोटा-सा कार्य है। अगर आप इसको कर लेती हैं तो निश्चित ही आपका जो पुत्री का ससुराल है, पुत्री का जो वर है, तो वह निश्चित ही बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही उसको अच्छा वर मिलेगा और बहुत ही अच्छा उसको ससुराल भी मिलेगा। उसके हमेशा ससुराल में कुशल मंगल होता रहेगा। तो आपको एक कार्य करना है और वह कार्य कर देंगे तो आपको अपनी पुत्री का ससुराल हमेशा अच्छा मिलेगा, हमेशा सुख मंगलमय वहाँ पे सुनने को मिलेगा। और वह कार्य क्या है, तो देखिए, आप अपनी पुत्री की शादी से कुछ दिन पहले आप प्रातः काल उठ जाएँ। प्रातः काल का मतलब कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, तो जो सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है, ठीक है? सूर्योदय से पहले उठ जाइए और शौच कर लीजिए। उसके बाद आप साफ-सफाई कर लीजिए, जो घर में झाड़ू पोछा है उसको कर लीजिए। उसके बाद स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद आपको सूर्य दर्शन करना है। तो सूर्योदय से पहले अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो आप सूर्य दर्शन कर लेंगे। अन्यथा जब सूर्य उग जाएँगे, सूर्य उदय हो जाएँगे तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगी, अपना शौच करेंगे, उसके बाद साफ-सफाई कर लीजिए। उसके बाद नहाने के बाद आपको उगते हुए सूर्य का दर्शन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हे सूर्य भगवान, हमारी पुत्री का जहाँ पर भी शादी हो रहा है वहाँ पर हमेशा शुभ मंगल हो, उसके ससुराल जन बहुत ही अच्छे हों और इनका जो वर है वह भी बहुत ही अच्छा हो और हमेशा उनको प्रसन्न रखें। यह आप उनसे प्रार्थना करेंगे। उसके बाद माता तुलसी का पौधा में आपको जल का अर्पण करना है। माता तुलसी का जो पौधा है उसमें जल अर्पण करना है। जब यह कार्य कर लें तो आप अपने पूजा वाले जगह पे जाइए और आपके पूजा वाले जगह पर रामचरितमानस का 7 चौपाई का पाठ करना है। रामचरितमानस का 7 चौपाई का पाठ करना है। अगर आपके घर में यह है तो बहुत ही अच्छा है और अगर नहीं है तो इसको बाज़ार से ज़रूर खरीद लीजिए। और मैं तो कहूँगा कि आप बाज़ार से ज़रूर एक अपने घर में रामचरितमानस को खरीद लीजिए। अब इसको आपको 7 चौपाई का पाठ करना है, ठीक है? 7 चौपाई को प्रतिदिन पढ़ना है और केवल 7 दिन तक, ठीक है? केवल 7 दिन तक आप पढ़ लेंगे तो यह जो रामचरितमानस की जो पुस्तक है वो बिल्कुल समझिए कि सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध कहने का मतलब कि यह पूजा पाठ से निर्मित हो जाएँगे और इसमें बहुत ही अच्छा समझिए कि इसके संकेत आपको आने लगेंगे। अगर आपके पास समय है तो 7 दिन से ज़्यादा भी यह आप कार्य कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल 7 दिन भी 7 चौपाई पढ़ देती हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर जब आपकी पुत्री की शादी हो जाए तो शादी में विदाई के समय आप उनको यह रामचरितमानस एक अच्छे पेपर में या फिर कपड़े में लपेट कर उनको दे देना है। वो अपने ससुराल इसको ले जाके रख देंगी और प्रतिदिन इनकी पूजा पाठ करेंगी, चौपाई का पाठ करेंगी, तो इसका बहुत ही उनको शुभ संकेत मिलेगा, बहुत ही इसका सुखद उनको लाभ मिलेगा। तो आपको अपने घर पर पुत्री की शादी से कुछ दिन पहले रामचरितमानस को लाना है और सूर्य दर्शन के बाद जल अर्पण कीजिए। जल अर्पण के बाद रामचरितमानस की 7 चौपाई का पाठ करना है। अगर यह आप 7 दिन कर देती हैं तो आपकी पुत्री का ससुराल हमेशा अच्छा रहेगा, उसके वर हमेशा उनके साथ प्रसन्न रहेंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब आप यह 7 दिन की पूजा कर लें, ठीक है? पूजा के दौरान ही जिस दिन से आप पूजा पाठ प्रारंभ कर दें 7 दिन की, तो उसी समय से आपको पुष्प हत्या नहीं करना है। पुष्प हत्या बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नहीं कि पूजा पाठ कर रही हैं तो पूजा पाठ के दौरान पुष्प तोड़ कर लाई और वहाँ पे पूजा पाठ वाले जगह पे रख दी। नहीं, आपको पुष्प हत्या का पाप अपने सर पे नहीं लेना है, क्योंकि पुष्प हत्या का पाप संतान हत्या के पाप के बराबर होता है। अगर आप कोई पुष्प तोड़ दिए हैं तो समझिए आप किसी के संतान की हत्या कर रही हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका शरीर से आपके शरीर पे जो बाल होते हैं, जो लंबे-लंबे केस होते हैं, अगर उसको कोई जला दे, कोई उसको तोड़ दे, उसको खराब कर दे, तो फिर आपका जो चेहरा है वो भी बहुत बेकार लगने लगेगा। सुंदर चेहरा भी कोई आपको देखना नहीं चाहेगा। ठीक उसी तरह से जो पुष्प होते हैं वह पौधे का श्रृंगार होते हैं। जिस तरह से आपके शरीर का श्रृंगार आपका केस है, ठीक उसी तरह से जो पौधे का श्रृंगार है वह उसका पुष्प है। जब उस पे पुष्प तोड़ लिया जाता है, उसके पुष्प को उनसे अलग कर दिया जाता है, तो फिर उस जो पौधा है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। वह मन ही मन आपको श्राप देता है कि आपने हमारे साथ जैसा किया आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो आपको यह कार्य नहीं करना है। आपको उसी दिन से, जिस दिन से आप पूजा प्रारंभ करें उसी दिन से फूल नहीं तोड़ना है पूरे जीवन काल में।
बिल्कुल भी पुष्प नहीं तोड़ना है, चाहे कोई भी पूजा पाठ हो आपको पुष्प नहीं तोड़ना है, क्योंकि इससे आपके ऊपर पुष्प हत्या का पाप लगेगा और पुष्प हत्या का जो है पाप जो होता है वो संतान हत्या के बराबर होता है। दूसरा कार्य कि आपको उसी दिन से जो है वचन लेना है कि उस दिन से मैं मांस का सेवन बंद कर दूंगी। उसी दिन से, पहले दिन के पूजा पाठ से आपको वचन ले लेना है कि उस दिन से आप मांस का सेवन बंद कर देंगे, क्योंकि मांस जो होता है वह किसी न किसी पशु या पक्षी का होता है। तो वह पशु पक्षी का आप मांस खा रहे हैं तो यानी कि किसी संतान की आप हत्या कर रही है। तो मांसाहार भी जो होता है वो संतान हत्या के बराबर का पाप लगता है। तो अगर आप यह करती हैं तो आप पे संतान हत्या का जो है पाप लगेगा और आपका संतान जहाँ कहीं जाएगा वहाँ पर उस पे जो है पाप का जो है प्रभाव दिखाई देगा और उसके साथ हमेशा कलह कलेश होता रहेगा। तो आपकी पुत्री की जो ससुराल है उसमें भी हमेशा कलह कलेश होता रहेगा, आपकी पुत्री के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो आपको इन 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको पुष्प हत्या नहीं करना है और मांसाहार का सेवन त्याग देना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर इस तरह से आप यह कार्य करती हैं तो आपका रामचरितमानस का जो जो पुस्तक है वो सिद्ध पुस्तक हो जाएगा और विदाई के समय आप अपनी बेटी को दे दीजिए और वह उनसे कहिए कि आप इसकी जो है अपने ससुराल में जाकर इसकी पूजा पाठ करेंगी, इनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगी। अगर वह भी अपने घर में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है इसी तरह से पूजा करती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, उदयमान सूर्य का जो है आशीर्वाद लेती हैं, फिर जल अर्पण करती हैं और फिर जो है रामचरितमानस के 7 चौपाई का पाठ अगर प्रतिदिन वह करते हैं तो वह समझिए उनके लिए बहुत ही जो है सुखद होगा, उनका जीवन हमेशा खुशहाल मंगलमय होगा। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी पुत्री का ससुराल अच्छा मिले, आपको वर जो है पुत्री को वर अच्छा मिले, तो आपको यह कार्य ज़रूर से ज़रूर करना है। प्रभु श्री राम आप पर हमेशा कृपा दृष्टि रखें। जय श्री राम।